अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में रोचक तथ्य। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च को मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्मदिन को जीनियस डे के नाम से भी मनाया जाता है। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर उनके पास आया तो वह अपनी टिकट दिखाने के लिए अपना हाथ जेब में डाले। जेब में टिकट ना मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया। वहां भी टिकट को ना पाकर वह टिकट को अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। यह देखकर टिकट चेकर ने अल्बर्ट आइंस्टीन से कहा कि तुम्हारा टिकट गुम हो गया हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आपने टिकट जरूर खरीदा होगा। टीटी जब बाकी के लोगों का टिकट चेक कर वापस चल रहा था तो उसने देखा कि अल्बर्ट आइंस्टीन अभी भी अपनी सीट के नीचे अपना टिकट को ढूंढ रहे हैं। टीटी ने फिर से कहा कि आपको टिकट के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। यह सुनकर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, वो तो ठीक है, पर टिकट के बिना मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सामान्य लोगों की तुलना में आइंस्टीन के दिमाग में असाधारण सेल संरचना पाई गई थी। इसकी वजह से आइंस्टीन के दिमाग के पास असाधारण सोच थी। आइंस्टीन के आँखों को भी सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों, उनके याददाश्त को लेकर काफ़ी किस्से प्रचलित हैं। उनमें से एक किस्सा है, जब आइंस्टीन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे तो एक दिन वो यूनिवर्सिटी से घर वापस आते समय अपने घर का पता ही भूल गए। यद्यपि प्रिंसटन के अधिकतर लोग आइंस्टीन को पहचानते थे, किंतु वह जिस टैक्सी में बैठे थे उस टैक्सी का ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टीन ने ड्राइवर से कहा कि क्या तुम्हें आइंस्टीन का पता मालूम है? तो ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में भला कौन उनका पता नहीं जानेगा। यदि आप उनसे मिलना चाहते हो तो मैं आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। तब आइंस्टीन ने ड्राइवर को बताया कि वही अल्बर्ट आइंस्टीन है और अपने घर का पता भूल गए हैं। यह जानकर टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें उनको घर तक पहुंचाया और आइंस्टीन के बार बार आग्रह करने के बावजूद भी टैक्सी का भाड़ा नहीं लिया। जब आइंस्टीन एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे तब एक दिन एक छात्र उनके पास आया। वह बोला कि सर, इस साल परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल के परीक्षा में आए थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का उत्तर था, इस साल उत्तर बदल गए हैं। गैलीलियो गैलीली उनके सबसे पसंदीदा वैज्ञानिक थे और रोचक बात यह है कि जिस वर्ष आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ उसी वर्ष गैलीलियो की मृत्यु हुई और जिस वर्ष आइंस्टीन का जन्म हुआ उसी वर्ष मैक्सवेल का स्वर्गवास हुआ। अपने जीवन के अंतिम दिनों में अल्बर्ट पूरे ब्रह्मांड को एक साथ व्यक्त करने वाले सिद्धांत यूनिफाइड थ्योरी पर काम कर रहे थे, किंतु उनके निधन के कारण इस थ्योरी पर आगे काम नहीं हो पाया। दोस्तों, आइंस्टीन ने मरने से पहले अपने अंतिम क्षणों में उनके कमरे में मौजूद नर्स को जर्मन भाषा में कुछ कहा था, लेकिन उस नर्स को जर्मन भाषा नहीं आती थी। तो इसी के साथ आइंस्टीन के कहे अंतिम शब्द एक राज की तरह दफन हो गए।